हत्याकांड को हुए एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, लेकिन गुनहगार अभी गिरफ्त से बाहर ही हैं, जिसे लेकर भोपाल के मुस्लिम वर्ग में भी रोष देखा गया, आक्रोश है और उनका यह कहना है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो आतंकवादी हैं उन्हें चौराहे पर टांग देना चाहिए। लेकिन पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ सवाल भी है। देखिए इकबाल मैदान चौराहे से क्या कुछ लोगों ने कहा। नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं और पहलगांव को लेकर इस समय तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। चर्चा ये भी है कि इस बार हर वर्ग इस तैयारी में है कि पहलगांव का बदला लेना चाहिए। पर भोपाल के एक मैं ऐसे चौराहे पर देखिए आप कितना खुशनुमा माहौल है, जरा दिखाइएगा पुरुषोत्तम। शाम का वक्त होता है तो कुछ नज़ारे अलग होते हैं और ये वो क्षेत्र है जहाँ खासकर मुस्लिम वर्ग की आबादी बहुत है, इसलिए भोपाल में कहते हैं कि यहाँ की फिजा बहुत अलग होती, यहाँ सब मिलकर भी रहते हैं और जब बात देश आन बान शान किया जाए तो उसी तरह की चर्चा होती है। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और देखिए आप युवा भी हैं, कुछ युवाओं के मन में क्या है, किस तरह सोचते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करूंगा और समझता हूँ। सर, जो हुआ है पहलगांव में उसको आप कैसा दिख रहे हैं, क्या होना चाहिए इसमें, आपका मत क्या है? जहाँ तक मत का सवाल है, हादसा जो हुआ वो तो गलत है। हर कोई कहेगा कि जो भी हुआ वो पाकिस्तानी थे कि हिंदुस्तानी थे या किसी भी देश के थे, उन्होंने घिनौना काम किया। जिसने भी किया वो घिनौना काम किया। अगर पाकिस्तान ने किया और इस बात के अपने पास प्रूफ है कि पाकिस्तान ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दूसरा नज़रिया इंसान को ये भी देखना चाहिए कि कहीं ये चुनावी इंस्टेंट तो नहीं कि चुनाव जीतने के लिए किसी ने मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, चूँकि आप एक पब्लिक प्लेस पे आके हमसे पूछ रहे हैं तो हम एक तो लोकल आदमी है, सीधी सी बात। तो हम सीधी बात बोलेंगे कि अगर ये चुनावी इंस्टेंट है तो पब्लिक को इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि एक निर्दोष लोगों को तो नहीं मारा। और अगर देखिए मज़हब की बात पहले तो हटाएं अपन, दूसरी चीज़ ये देखें, इंसानियत देखें अपन। अगर इंसानियत को अपन देखेंगे तो सबसे पहले अब इंसानियत को देखें कि वो काम गलत हुआ, और दूसरी तरफ देखें तो हमारा राष्ट्र पहले है, पाकिस्तान पहले नहीं है। हमारा हिंदुस्तान पहले है हमारे लिए, वो हमारा भाई है, मुसलमान कलमा पढ़ने के नाते हमारा भाई है। लेकिन अगर सगा भाई भी हमारे घर में आग लगाएगा तो हमारे भाई को रोकेंगे, नहीं रुकेगा तो मारेंगे। बहुत बढ़िया, बस सही बात कह रहे हैं। तो जिस तरह पूछा गया, पूछकर वहाँ पर कहा गया, जैसी खबरें आ रही जो आप देख रहे हैं, तो क्या ठीक था ये? नहीं, वो तो सरासर गलत हुआ है। जैसा कि इंसानियत का कत्ल है ये। देखिए कि हमारे यहाँ पहली बात तो ये है कि इस्लाम के अंदर मासूमों की जान लेना तो बहुत ज़्यादा हराम है, सीधी बात, मासूमों की जान लेना। उसके बाद जब ये हमला हुआ है तो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को ये चाहिए था कि इसके लिए ऊपर फ़ौरन एक्शन ले। वो अभी तक कितने दिन हो गए, लगभग 10 दिन होने वाले हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया पे ये बातें चलाई जा रही हैं कि भाई अभी ये एक्शन लिया जा रहा है, ये एक्शन लिया जा रहा है, या वहाँ का पानी बंद करा जा रहा है, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके लिए जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए और जांच की जाए कि वो आतंकवादी वहाँ पर घुसे कैसे। क्या सजा क्या होना चाहिए? सर देखिए, सज़ा तो ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता कि वहाँ हम टिट फॉर टैट का तो फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता कि यहाँ निर्दोष मरे तो हम वहाँ जाके निर्दोष को मार दें। लेकिन इसका सीधा सवाल ये है कि जो संगठन ये चीज़ कर रहा है हमें उस पर कार्रवाई करनी है। तो सरकार को ये है कि अपोजिशन उनके साथ है, जनता उनके साथ है, तो उस संगठन पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों डिले किया जा रहा है? और सरकार की तरफ से अभी फैसला क्या लिया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी आईडीज़ बैन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब अकाउंट। सर इससे कोई बदला हमारा पूरा नहीं हो रहा सरकार का, या किसी भी देशवासी को जो भी मरे हैं हमारे 27-28 लोग, उनको क्या इससे सहानुभूति मिलेगी? तो कहना ये है कि आपको जब अपोजिशन साथ दे रहा है, जनता साथ दे रही है, हिंदू मुसलमान सारे मिल के साथ दे रहे हैं, तो हमें जो संगठन से ये किया जा रहा है उन पे अभी तक कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। कोई ऐसा ऑफिशियली ट्वीट नहीं आया, कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बस ये कि प्राइवेट मीटिंग एक दो हुई है और उसके अलावा कोई वो नहीं हुआ है। लेकिन ये पहली बार देखा जब जो चीज़ें, जो जैसे महिला, जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ और महिला वो कह रही थी कि धर्म पूछकर हुआ, तो क्या ये होना है? हम ये कह रहे हैं कि धर्म पूछकर हुआ। अगर कोई ऐसा कहता है कि फॉर एग्जांपल हम मुसलमान हैं और हम किसी को मारते हैं तो बुरे हम होते हैं, पूरी कम्युनिटी नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पे अगर वो धर्म पूछ के कर रहे हैं, पहले तो इस्लाम से ही कहा जाता है कि जो आतंकवाद उसका कोई धर्म नहीं होता है। तो वो अगर मेरा नाम, वो इस्लाम का नाम नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और उन्होंने धर्म पूछ के अगर ये चीज़ किया तो वहाँ जो बचाने वाले लोग थे, जो वहाँ पैसे दे रहे थे, घर में रख रहे थे, जो खिला पिला रहे थे,
वो उन्होंने नहीं पूछा, वो मुसलमान थे। तो यहाँ पे धर्म और राजनीति नहीं आती, यहाँ पे इंसानियत की बात आती है कि जो मारे वो गलत कर रहे हैं, जो मरे उनके साथ गलत हुआ है। इंसानियत होना चाहिए। जी सर, इंसानियत के नाते देखा जाए तो ये बहुत गलत किया उन लोगों ने। और हमारे गवर्नमेंट जो अभी तक मतलब खामोश बोल सकते हैं, जो खामोशी से बैठी हुई है, वो देख रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोगों सड़कों पर आके दंगाई कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। यहाँ बात किसी धर्म की नहीं है, यहाँ बात इस बात की है कि भारत के लोगों पर जिसने भी आक्रमण किया, जो आतंकवादी थे उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कुछ सवाल है सभी के मन में, वो सवाल आप खुलकर रखते हैं अपने सामने, लेकिन अंततः यही होता है कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है। और इनके मुताबिक इस्लाम भी ये नहीं कहता इंसानियत को कि इस तरह तार तार कर दिया जाए, लेकिन सवाल बहुत है, उन सवालों के जवाब भी लोगों के पास होंगे, पर लोग जवाब ढूंढ रहे हैं। पर बात एक ही है कि सजा तो एक ही हो, यदि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको लाकर टांग कर उसी हवाले कर देना चाहिए जैसा उसने घटना को अंजाम दिया था। पुरुषोत्तम के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।